स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.6 शुरू करेंगे, जिसमें टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, जैसे हमने फैक्टर तो कॉमन फैक्टर तो पढ़ा ही था, सार्वगुणनखंड क्या होते हैं एक उदाहरण से देखेंगे, और महत्तम मतलब हाईएस्ट, ये आपने सबसे पहले भी पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया महत्तम नाम। तो देखते हैं, एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है 18 और 48, बोला है इसमें कि इनका महत्तम समापवर्तक आप बताओ। तो हम क्या करेंगे, 18 का जिस जिस संख्या में भाग जाता है उन्हीं लाइन से लिखेंगे, और 48 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है उन्हें लिखेंगे। फिर उनमें से हम सार्वगुणनखंड जैसे मतलब कॉमन निकालेंगे, उनमें से कॉमन निकाल के उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 18 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, देखो 2 का जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 में 18 होता है ना, 3 का जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाएगा, फिर 6 में जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर आएगा 9 के अंदर, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ऐसे करके आपको 18 के अंदर जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब आई हमारी नेक्स्ट बात किस पे, 48 पे। तो देखो 48 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, 2, फिर 3 एकम 3, 3 6, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 का भी जाता है, फिर हमारा 6 का भी जाता है। अब देखो इसमें और संख्याओं का भी भाग जाता है पर 9 का नहीं जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। देखो 9 में नहीं जा रहा भाग, तो हम यहीं स्टॉप करेंगे इसको। अब देखेंगे, देखो इसमें कॉमन फैक्टर जो सार्वगुणनखंड हमने पढ़े थे, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी है और 6 भी है, ठीक है। तो 2, 3, 6 ये इसके क्या हो गए हमारे सार्वगुणनखंड। सार्व मतलब इन दोनों में समान है वो गुणनखंड जिन संख्याओं का भाग जाता है। अब हमें यहाँ पे बताना है महत्तम मतलब हाईएस्ट। अब इसमें से हाईएस्ट नंबर आप देख लो कौन सा है, 2 है, 3 है या 6 है। तो इसमें हमारा हाईएस्ट नंबर यहाँ पे आता है 6। तो इसलिए 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा होगा, हाईएस्ट इसमें कॉमन फैक्टर है हमारा 6, क्योंकि 2, 3 और 6 तीनों में कॉमन जो बड़ी संख्या है वो हमारी है 6। अतः 18 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 6। इसी की तरह हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे है डी है आपका 3.6 का पहले का डी। हम देखते हैं 3.6 का पहले का डी क्वेश्चन है, उसमें आपको बोल रखा है 27 और 63। इसमें हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें 27 का और 63 का देखना है कि किन किन संख्याओं का इनमें भाग जाता है। तो देखो इसमें 2 का नहीं जाता, 3 नम 27 3 का जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 का भी नहीं जाएगा, फिर 5 का भी नहीं जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 का भी नहीं जाता। फिर हम देखेंगे 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहाँ हम लिखेंगे 27 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, ये हमने लिख लिया 3 और 9। अब हम 63 में देखेंगे, तो देखो 63 में 3 का भाग भी जाता है। 9 का देखो, 9 का पाड़ा बोल के देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 सात 63। तो हमारा इसमें 9 का भी भाग जाता है। तो हमारे अब सार्वगुणनखंड इन दोनों में 27 और 63 का सार्वगुणनखंड 3 और 9 हो गया, पर जो सबसे महत्तम मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर 3 और 9 में से हमारा कौन सा है, 9। अतः 27 और 63 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारी संख्या जो है वो है 9। इसी प्रकार आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, आप बस क्या करना, उनमें संख्याओं का जिन जिन का भाग जाता है वो लिखना, फिर उनमें से ऐसी एक कॉमन संख्या निकालना जो दोनों में हो पर दोनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इसी हमारा है अब दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पहला लिखा हुआ है कि इनमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि मैसेज दिखाना है कि 2 क्रमागत अगर कोई संख्याएं हैं तो उनका हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 2 क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद में दूसरी अगली संख्या। तो हम सबसे छोटा उदाहरण लेके चलते हैं 2,3 का। देखो क्रमागत है ना, 2 के बाद में 3 ही आता है, हमने ये लिखी है 2 संख्याएं लेनी हमें क्रमागत। हमने उदाहरण के तौर पे हमने क्या ले लिया, 2 और 3। अब इन्होंने इसमें पूछा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। तो देखो 2 में तो सिर्फ 1 का और 2 का जाता है,
ठीक है, भाग। और 3 में किसका जाता है वापस 1 और 3 खुद का, और 1 का जाता है सिर्फ, अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता। तो देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन तो देखो सिर्फ 1 ही आया है, 2 और 3 तो कॉमन है ही नहीं, 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या बन गया यहाँ पे 1। अन्य उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे मान लो 50 है, 50 और 51 है, ये दोनों हैं अलग संख्याएं। 50 के बाद में 51 आती है, दो क्रमागत संख्याएं हमें देखनी थी, हमने कोई भी दो क्रमागत संख्याएं देख ली। अब हमें बताना है इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखो 50 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, फिर उसके बाद में 5 का जाता है, ऐसे करके अन्य संख्याओं का भाग जाएगा। पर इसमें देखो 1 का जाता है, 3 का जाता है, फिर आगे भी संख्याओं का भाग जाता होगा, पर जो भी संख्याएं यहाँ पे आएगी और इसमें आएगी वो दोनों बराबर नहीं आएगी, सिर्फ 1 के अलावा। तो ये हमारा सार मतलब दोनों में समान संख्या जो है वो हमारी 1 है और यही सबसे हाईएस्ट है। तो दो क्रमागत संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो बराबर बराबर से भाग जाए। अब दूसरा इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का क्या कहलाता है, हमें क्या निकालना है उसका मैसे निकालना है। तो दो क्रमागत, अभी तो हमने नॉर्मल संख्याएं देखी थी, अब हमें क्या देखनी है सम संख्या। तो वही सबसे छोटा वाला उदाहरण है, उससे समझेंगे हम कि सबसे दो क्रमागत संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखो 2 एक संख्या ले ली हमने, उसके बाद में 3 है वो विषम है हमारा, तो उसके अगली हमारी क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी 4। तो 2 और 4 दो क्रमागत सम संख्याएं ले ली हमने। अब हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो देखो 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का जाता है, 4 में देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 खुद का भी जाता है। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन में क्या क्या है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, पर हाईएस्ट 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हुआ 2। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ होता है हमारा 2। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछ लिया, बोला विषम संख्याओं का बताओ। विषम संख्याओं का आपको कॉमन फैक्टर बताना है, तो विषम संख्या देख लो। अगर हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, बोले 3 और 5 दो विषम संख्याएं हमने ले ली। तो देखो एक उदाहरण लेते हैं हम, विषम संख्या 3 है, उसके बाद में 4 आती है वो सम होती है, और अगली 5 ये दोनों विषम संख्याएं हैं। इनमें देखो खुद का और स्वयं के अलावा 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसमें भी 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो देखो कॉमन फैक्टर हमारा वापस से 1 आ गया और हाईएस्ट नंबर भी यही हो गया, क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं जिसमें इसका भाग जाता है। तो हमारा दो क्रमागत विषम संख्याओं का मैस है हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1। तो इसी प्रकार से जो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है वो क्वेश्चन लिखो, उसके हिसाब से उदाहरण बनाओ, मतलब कोई भी एक दो संख्याएं चुनो आप। सम बोल रखा है तो दो क्रमागत सम ले लो, विषम बोल रखा है तो दो क्रमागत विषम ले लो। बस मैथ से आपको याद रखना है हाईएस्ट। मैथ से अगर आप ऐसे याद नहीं रखो कि मैथ है ऐसे लिखा हुआ आएगा आपको, मैं डॉट से, मतलब हमने शॉर्ट में लिख दिया महत्तम समाप्त बढ़ते को शॉर्ट में मैं से लिख दिया। अब मैं से किसी को समझ में नहीं आता, तो इसकी मैं ज़्यादा ऐसे मतलब उसको बताऊंगी कि आप इंग्लिश में नाम ज़्यादा अच्छे से याद रखो। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन हो, फैक्टर मतलब नंबर, जो दोनों में सबसे बड़ा नंबर हो जिसमें इनका भाग जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपको निकालना है, चाहे आपको कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या दे रखी हो। तो इस हिसाब से आपके 3.6 का आज हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, आप इनके उदाहरण करके देखना जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके, और आप देखना कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।